हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 10 क्लास 10th की किताब NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 4 और इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमसे कहा गया है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है वो है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। इसमें पहले तो हमें एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने की। तो अब यहाँ जैसा कि बताया गया है, जो एरिया है वो गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट which is given as 528 meter square and length of the plot is one more than twice its breadth। यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट लेंथ ब्रेथ को मानना पड़ेगा हमें x। लेट ब्रेथ बी x। तो उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? जैसे कि यहाँ बताया गया है कि उसके ब्रेथ के 2 गुना है और एक ज्यादा है, कि उसके 2 गुना यानी 2x और एक ज्यादा है +1। ठीक है, तो एरिया जो रेक्टेंगल का होता है वो हमें पता है, उसका फॉर्मूला L इंटू बी विच इज इक्वल टू 528 है ना। अब यहाँ लेंथ की जगह पर मैं लिखूंगा 2x+1, तो 2x+1 ये लेंथ हो गई इंटू ब्रेथ जो कि x माना था वो ये हो गया इक्वल टू 528। अब यहाँ 2x+1 जो है दोनों x से मल्टीप्लाई होंगे, तो 2x इंटू x, इसी तरीके से 1 भी x से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 528। अब यहाँ 2x इंटू x 2x स्क्वायर हो जाएगा और 1 इंटू x x हो जाएगा। जब मैं 528 को ट्रांसपोज करूंगा लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस का है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ कुछ बचा नहीं, इसका मतलब यहाँ 0 होगा। तो ये हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसको इस्तेमाल करना है, इसके रूट पता करने हैं। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ जो हमसे कहा गया है, मतलब x की वैल्यू पता चल जाए तो मुझे लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल जाएगा, पर ये पता करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? दरअसल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होता है कि उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, वो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के जरिए से पता पाते हैं, जो असल में डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, जिसको हम असल में d से डिनोट करते हैं, और वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। ठीक है, तो अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे d से डिनोट किया है, तो d की वैल्यू बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाती है तो इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अरे तुम मत जाओ भाई। हाँ, तो और ये चीज अगर ग्रेटर देन 0 हो जाती है तो भी 2 इक्वल करेंगे, एग्जिस्ट तो करेंगे मगर डिफरेंट होंगे, 2 डिफरेंट
रियल रूट विल एग्जिस्ट, ठीक है। और यही डी अगर लेस देन 0 हो जाए, मतलब ये पूरी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac के कैलकुलेटर लेस देन 0 आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। अब हमें यहां तक पता चल गया, तो चलिए जल्दी से पता कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे इसको इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है ए, और यहाँ कंपेयर करने से ए की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरीके से x जो है x का कोफिशिएंट b है, और यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, मतलब b की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। इसी तरीके से c जो कि कांस्टेंट है वो इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम c इक्वल टू -528, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेचर पता करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर यानी 1, 4 ए मतलब 2, और सी की वैल्यू है 528। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और देखिए ये माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 4 2 8 हो जाएगा, और फिर ये बाद में 528 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं 528 को 8 से, तो 8 8 64, 6 कैरी, 8 16 प्लस 6 22 और प्लस 2 कैरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 5 40 प्लस 2 42, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 4 2 2 4, और ये इक्वल हो जाएगा 4 2 2 5, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है वो किसके बराबर है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसका मतलब 2 डिफरेंट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर d की वैल्यू आ गई हमारी 4 2 2 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधे सीधे जो हमारा फॉर्मूला था कहाँ गया, x इक्वल टू बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से अब हम सीधे सीधे रूट पता कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पता कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। हमारे पास जो असल में इक्वेशन है वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 28, तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, रूट पता करना है, किस वाले फॉर्मूले से, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर। अरे भाई क्या हो गया, चलिए दिख रहा होगा आपको, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो हमारे पास जो जो ए बी सी की जो भी वैल्यू थी यहाँ पुट कर देंगे। तो हमने देखा यहाँ देखिए b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ b की जगह पे रख देंगे, माइनस जो है वो फॉर्मूले का है, प्लस माइनस ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आ गया था, ये आ गया था 4225 के। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 4225 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारी 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं इक्वल टू माइनस प्लस माइनस। अब हमें इसका रूट पता करना पड़ेगा। अब ये रूट कैसे पता करेंगे, 422 ये पता करेंगे हम एलसीएम से। अब हमें पता है कि भाई ये नंबर जो होगा 2 से तो जाने वाला नहीं है, तो देखेंगे 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, नहीं जाएगा 3 से। अब ये 5 से ही जाएगा, तो 5 8 40 होता है, और 5 8 40, 2 कैरी हो जाएगा, 5 4 20 एंड 5 5 45। अगेन 5 से ले आते हैं इसको, तो
5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 30 एंड 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और आपको पता है 169 तो रूट स्क्वायर नंबर है और ये किसका स्क्वायर होता है 13 का। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर तो 1 से लेकर 20 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो। अब ये जो हमारे पास आया है वो किसकी जगह पे लिखेंगे हम, ये पूरा 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13, 4 2 2 5 के जगह पे लिखा जाएगा और 2 2 होता है 4 नीचे और ये बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस। देखिए रूट है तो भाई पेयर में से नंबर बाहर निकाले जाते हैं, तो यहाँ देखिए 5 का पेयर है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा, इनटू 13 का भी पेयर है तो 13 भी 1 टाइम बाहर आएगा, डिवाइड बाई 4। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं माइनस और 5 इंटू 13 हो जाएगा प्लस माइनस 65 डिवाइड बाई 4। ठीक है, और ये क्या है, x की वैल्यू निकाली जा रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि सीधे सीधे अब क्योंकि x है तो भाई दो वैल्यू आती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दो वैल्यू इस तरीके से आ जाएंगी कि एक बार तो हम पॉजिटिव लेके निकालेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ जो प्लस माइनस है एक बार मैं प्लस ले लूंगा और निकाल के देखूंगा कि भाई रूट क्या आ रहा है। तो देखिए 65 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 4 और ये हो जाता है 16। तो भाई x की वैल्यू हो गई 16। ठीक है, अब दूसरी दफ़ा मैं नेगेटिव वैल्यू लूंगा तो यहाँ जो प्लस माइनस था अब माइनस और माइनस 65 डिवाइड बाई 4 माइनस 66 बाई 4 और ये हो जाएगा 33 बाई 2 और ये माइनस में रहेगा। तो भाई डिमेंशन जो होती हैं रेक्टेंगल की वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। दैट इज वाई आवर आंसर इज 16। और 16 क्या है, 16 हमने माना था ब्रेथ, देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर डायमेंशंस जो हमसे पूछे गए थे ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर, वो हो जाएंगे ब्रेथ जिसको हमने माना था x और ये आ गया 16 मीटर, और जो लेंथ थी हमारी उसको हमने माना था 2x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 16 रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है, तो 16 2 32 और प्लस 1 तो फाइनली ये हो गया 33। तो भाई इस तरह से हमें ये सवाल करना था। आई होप आपके समझ में आया होगा किस तरह से इस सवाल को करना था और कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा ऊपर से दिखा देता हूँ, नहीं तो आप हैंड टू हैंड लिखा कीजिए, आप तो दोबारा रिवाइंड भी कर सकते हो, भाई टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है हमारी। ठीक है, सो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।